राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जनसुनवाई एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले कुछ महीनों से ये व्यवस्था लगातार शुरू होकर रुकती रही है, जिससे न केवल कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है बल्कि आमजन के बीच भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्टी के भीतर ये परंपरा नई नहीं है। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी उस कार्यकाल में भी ये शुरू हुई। जनसुनवाई को बाद की सरकारों ने भी जारी रखा, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार आई तब उन्होंने भी इसको जारी रखा। मकसद साफ था कि कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समाधान करना। लेकिन मौजूदा समय में ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अलग अलग चरणों में जनसुनवाई शुरू तो हुई, लेकिन भीड़, अव्यवस्थाओं और मंत्रियों की अनुपस्थिति जैसे कारणों से इसे बार बार स्थगित करना पड़ा। भजनलाल शर्मा के निर्देश पर फिर से दिसंबर 2025 में इसे शुरू किया गया, मगर वह भी कुछ ही दिनों में रुक गई और इसके बाद में विभिन्न कारणों के अंदर जैसे कार्यक्रमों में आयोजनों और बजट सत्र के चलते इस प्रक्रिया को लगातार बाधित होती रही। और हाल ही में प्रदेश प्रभारी जब राधा मोहन दास अग्रवाल गुलाबी नगरी जयपुर पधारे तो उन्होंने इस बैठक में इस मुद्दे को फिर से उठाया। जनसुनवाई दोबारा शुरू करने की घोषणा भी हुई, लेकिन घोषणा के बाद जमीनी स्तर पर कोई स्पष्ट शुरुआत नहीं दिखी। पार्टी का कहना है कि व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण से देरी हुई है और जल्दी इसे नियमित रूप से शुरू भी किया जाएगा। वहीं विपक्ष इसे सरकार और संगठन के बीच में आपसी तालमेल की कमी के रूप में देख रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने भी तंज मारते हुए कहा कि 2.5 दिन भी सुनवाई नहीं कर सके। दावे बड़े हैं लेकिन ज़मीन पर असर नज़र नहीं आता है। अब सवाल यही है, क्या कार्यकर्ता जनसुनवाई फिर से एक बार प्रभावी मंच बन पाएगी या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाएगी? क्योंकि राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है, संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ताओं की आवाज़ में होती है। अगर वही अनसुनी हो जाए तो व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न दिखे, अंदर से कमज़ोर हो जाती है। सीपी जोशी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके रहते हुए 13 जून 2024 को कार्यकर्ता जनसुनवाई शुरू की गई, लेकिन महज 4 दिन में ही मंत्रियों की अनुपस्थिति और भारी भीड़ के कारण इसे बंद करना पड़ा। और इसके बाद में कार्यकर्ताओं ने असंतोष बढ़ा, जिससे भजनलाल शर्मा ने 1 दिसंबर 2025 में फिर से जनसुनवाई वो शुरू करने के निर्देश दिए। हालांकि ये व्यवस्था और भीड़ के चलते कुछ ही दिनों में बार बार स्थगित होती रही, कभी कार्यक्रमों को तो कभी सुशासन पखवाड़े के कारण। आखिरकार 22 दिसंबर से पहले ही इसे अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। बाद में चौथी बार शुरू करने की घोषणा हुई, लेकिन समय तय नहीं हो पाया। वहीं 27 जनवरी 2026 को बजट सत्र के चलते इसे फिर से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम मोदी की सभा के बाद जल्द ही नियमित रूप से सुनवाई फिर से शुरू की जाएगी। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। अभी भी 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, बैठक भी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी इसे फिर से शुरू करने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लोगों से तालमेल, आम जनता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जनसुनवाई को फिर से शुरू करेगी, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी और उनको सुनकर उनका निवारण करती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी के लिए केवल ये जनसुनवाई नियमित रूप से शुरू नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं भी बन रहा है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होना भी एक बड़ा इसमें फैक्टर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, आम जनता को सबसे आगे रखती है, तो वो फिर इसमें ढिलाई क्यों बरत रही है। देखना ये होगा कि जनसुनवाई फिर से कब शुरू होती है और कब लोगों की सुनवाई होकर उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़। मैं हूं दीपक कुमावत।